आज चर्चा का विषय है पीड़ित होने की योजना। हम देखते हैं आधुनिक जगत में बहुत योजनाएं बनती हैं, प्लानिंग। तो प्लानिंग कमीशन भी बिठाया जाता है। किस लिए प्लानिंग होती है? सुख के लिए। कोई भी प्लान नहीं करता, कोई भी योजना नहीं बनाता पीड़ित होने के लिए। तो ये आज का जो विषय है, इसका अर्थ क्या है? कोई पीड़ित होने के लिए तो योजना कोई बनाता नहीं है। तो ऐसी कौन सी योजना है जो पीड़ित होने के लिए है? तो ये एक प्रश्न आएगा सबके मन में, ये टॉपिक सुनने के बाद, कि ऐसी तो कोई योजना होती नहीं। हर कोई योजना करता है सुख के लिए। तो दुखी होने के लिए कौन सी योजना होती है? ऐसी तो कोई योजना नहीं करता। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है विद्वान। विद्वान का अर्थ क्या है? जिसके पास विद्या है। और विद्या मतलब जो आत्मा और भगवान के विषय में जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये विद्या है। तो जिसके पास ये है उसे कहते हैं विद्वान। और फिर दूसरी श्रेणी के लोग हैं मूर्ख। कौन? जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो विद्वान नहीं है। ठीक है, तो एक है विद्वान और एक जो विद्वान नहीं है। तो जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है वो विद्वान है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसका साक्षात्कार नहीं है, तो वो मूर्ख है। तो अभी मनुष्य जो है वो पशु से बेहतर हैं, पशु से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन जो मनुष्यों में हम देखते हैं, मनुष्यों में अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग क्षमता है बुद्धि की भी। तो हम देखते हैं कई हैं जो आसानी से समझ जाते हैं इस ज्ञान को, कई हैं जो नहीं समझ पाते, कई हैं बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। तो ऐसे हमें डिफरेंट क्लास जो है वो मनुष्यों में भी मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसको आहार निद्रा भय मैथुन जो है इसके विषय में सिखाना पड़े। हालांकि आजकल सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली आवश्यकता नहीं है उसकी। क्योंकि हम देखते हैं इवन पशु जो है वो भी उसको अच्छे से करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन जो है उसको आवश्यकता नहीं है, पशु को कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं कुत्ता जो है, तो कुत्ते को कोई आवश्यकता नहीं है ये सीखने की, कैसे उसे किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाता वो ये सीखने की कैसे उसका जो है पेट का निर्वाह होगा, कैसे उसको जो मैथुन सुख है वो उसको कैसे मिलेगा। उसको फ्रॉइड की फिलॉसफी नहीं पढ़नी पड़ती। मतलब फ्रॉइड की फिलॉसफी पढ़ने से पहले ही कुत्ते को वो फिलॉसफी पता है। तो फ्रॉइड की फिलॉसफी यही है। फ्रॉइड क्या है? फ्रॉइड एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर था, जिसकी आज भी जो है, जो उसका जो फिलॉसफी है उसका बहुत प्रभाव है अभी भी। तो क्या थी उसकी फिलॉसफी? कि हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है मैथुन सुख के लिए। तो इसलिए उसका निष्कर्ष क्या था कि इसलिए मैथुन सुख को भोगो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बंधन के। मतलब कोई, जैसे हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में क्या है, मैथुन सुख है, अलाउड है, कैसे? विवाह यज्ञ के अंतर्गत, अन्यथा नहीं। लेकिन फ्रॉइड की फिलॉसफी क्या है? नहीं, विवाह के बाहर भी जो है अगर किसी को अगर इच्छा है तो इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए उसको। ये फ्रॉइड की फिलॉसफी है। तो अभी कुत्ते की भी यही फिलॉसफी है, लेकिन कुत्ते को फ्रॉइड की फिलॉसफी पढ़नी नहीं पड़ती इस निष्कर्ष पे आने के लिए। तो वो सोच रहा है कि बहुत बड़ा फिलोसोफर है, मैथुन सुख के बारे में वो लिख रहा है। तो सिर्फ जो है ये आहार निद्रा भय मैथुन के विषय में ही जो है वो फिलोसोफाइज कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में विद्वत्ता नहीं है, ये मूर्खता है। अभी जो विद्वान हैं तो फिर वो क्या सोचेंगे कि भाई जो ये तो ऑलरेडी प्रकृति में अवेलेबल है, तो भूमि है, आप थोड़ा अपना काम करिए, अपना आहार जो है खुद उगाइए, और भरपूर मात्रा में उसको खाइए।
ठीक है। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए ये पर्याप्त है, रोटी कपड़ा मकान, इतना कार्य पर्याप्त है। भूमि है, भूमि से हम अपना अन्न उगाएं, हाँ, और उसको खाएं, और जो शक्ति मिले, हाँ, उससे जो है हम जो मेन उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, जो है भगवत साक्षात्कार, उसके लिए इस शक्ति को हम नियोजित करें। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है ये जो इतने बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, जिसमें इतनी सारी गायों की हत्या करी जाती है, पशुओं की हत्या करी जाती है, और सिटी का निर्माण होता है एट द कॉस्ट ऑफ पुअर एनिमल्स। ये जो सिटी है पूरी जो है क्या है, सिटी लाइफ एक्चुअली स्लॉटर हाउस पे बेस्ड है। तो ये बताया है ये क्या है, मिसयूज है इंटेलिजेंस का। तो ये बुद्धि नहीं है, ये जो है दुर्बुद्धि। तो इसलिए जो भक्त है वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, हाँ, और उनको पता है कि इंटेलिजेंस जो बुद्धि है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको जो है उपयोग करना है। तो ये सक्ताः कर्मण्य अविद्वांसः, तो अविद्वांसः, तो अविद्वांसः, तो विद्वान और अविद्वांसः। तो अविद्वांसः बताया है जो मूर्ख है, फूल्स, हाँ, जिनको ये ज्ञान नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं। ऐसे जो मूर्ख हैं ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं, हाँ, बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, हाँ, और उस डिस्कवरी के लिए, उस गतिविधियों के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। तो वो जो योजना है, तो बताया क्योंकि अज्ञान में, हाँ, जो भी योजना बन रही है तो वो क्या है, इनएविटेबली, हाँ, ना चाहते हुए भी, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट क्या है, पीड़ा। उस योजना का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, दुख बढ़ेंगे। तो इसलिए ये नियम है, इस जगत का नियम क्या है, अगर हम इंद्रिय भोग की प्लानिंग करेंगे, जो क्षणिक इंद्रिय भोग है, उस सुख, उस क्षणिक इंद्रिय सुख को भोगने के लिए प्लानिंग करेंगे, तो उसका परिणाम क्या है, हम और जो है दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। अभी बोलेंगे ऐसा कैसे, तो हम देख सकते हैं जो आधुनिक सभ्यता है इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है इसका। तो हम बोल रहे हैं कि हम बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में, वेरी एडवांस्ड, लेकिन एक्चुअल में कैसा एडवांसमेंट है। पहली चीज़ कि आधुनिक समाज में कोई भी विश्वास नहीं करता है कि आत्मा है, और आत्मा का जो किस तरीके से आत्मा एक जीवन में शरीर छोड़ रही है और फिर दूसरा शरीर ग्रहण कर रही है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को विश्वास ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही जीवन है। तो अभी ये इतनी मेजर चीज़ है, मतलब अपने विषय में, अपने अस्तित्व के विषय में उसे पता नहीं है, ठीक है, उसको विश्वास नहीं है इस चीज़ पे, और फिर वो क्या सोचता है, बस ये एक जीवन है और इसी जीवन में सुख भोगने के लिए प्लानिंग करता है वो। तो प्लानिंग 50 साल की, 60 साल की प्लानिंग करते हैं, हाँ, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। तो क्या है, भौतिक चीज़ों से आसक्त हैं, और उन भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और फिर उसका भोग करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो और अलग अलग तरीके निकालते हैं, हाँ, डिस्कवरी जो है, न्यू मेथड्स हैं, नए मेथड्स जो हैं वो डिस्कवर करते हैं इसी चीज़ के लिए, अल्टीमेटली इसी उद्देश्य के लिए, हाँ। तो ये इसे बताया मिसयूज़ है ना, ये जो है, मतलब अभी देखिए प्लानिंग करना है तो उसके लिए बुद्धि चाहिए, नहीं, इवन 50-60 साल की भी अगर मुझे प्लानिंग करनी है कि 50-60 साल में मुझे कुछ मिले, उसका मैं भोग करूं, तो इट नीड्स इंटेलिजेंस, इसके लिए बुद्धि चाहिए, हाँ। लेकिन ये बुद्धि का क्या है, दुरुपयोग है। तो ये बताया है जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हाँ, तो उनमें बुद्धि हो सकती है भौतिक चीज़ों को प्राप्त करके उसका भोग करने के लिए, जो क्षणिक भोग है उसके लिए उनकी बुद्धि है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि ये जो चीज़ है वो नश्वर है, और इसके कारण उनका दुख और बढ़ रहा है। वो जो है सुख नहीं मिल रहा है।
तो इसलिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान ये चीज़ बताते हैं, असुरों की प्रवृत्ति। क्या है असुरों की प्रवृत्ति? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुर आसुरा जनाः। हाँ, तो असुरों को नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके पास बुद्धि जो भी है उससे वो अपनी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन उनके पास ये बुद्धि नहीं है समझने की कि ये जो इच्छा है इंद्रिय भोग की, ये हमें सारे दुखों में, ये सारे दुखों की जड़ है और दुख में डालती जाएगी। हाँ, तो ये 16वें अध्याय का, भगवद गीता के 16वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हाँ, तो प्रवृत्ति कैसे क्या करना है, हाँ, निवृत्तिम क्या नहीं करना है, ये नहीं पता है उन्हें। शौचम है, स्वच्छता के क्या क्या नियम हैं, स्वच्छ नहीं रहेंगे, है ना, वो जो है इवन स्वच्छ किसे कहते हैं ये भी उनको जो है समझ में, ये भी उनको पता नहीं रहेगा। हाँ, शौचम ना अपीचा आचार, और आचार सदाचार क्या है, नहीं, ये भी नहीं दिखेगा उनमें। न सत्यम, और सत्य वो भी नहीं दिखेगा। हाँ, न सत्यम तेषु विद्यते, तो ये जो चीज़ें हैं ये उनमें नहीं दिखेंगी। तो ये जो है हम देख सकते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जब वो प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है, वो पीड़ा के लिए ही प्लानिंग करते हैं। एक तो खुद को भी पीड़ित करते हैं और पूरे समाज को भी वो ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जिसमें सब जो है पीड़ित होंगे। तो इसलिए उनको पता नहीं है बुद्धि का कैसे उपयोग करना है। ये अंतर है देवता और असुर में। असुर जो है नहीं जानता है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है, लेकिन जो देवता है, जो देवीय गुण है जिसमें, तो वो जानते हैं क्या करणीय है और क्या अकरणीय है ना। तो क्या प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए और निवृत्ति क्या नहीं करना चाहिए, ये बोध होना चाहिए, तब जाके जो है उसमें हम कह सकते हैं देवीय गुण है। और जब तक ये चीज़ नहीं है तो फिर हमें समझना है वो आसुरिक गुण से प्रभावित है। और ये नोट करने वाली चीज़ है कि जब भगवान असुरों के गुण के विषय में समझा रहे हैं तो सबसे पहला जो उनका दुर्गुण है वो भगवान यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि उनको नहीं पता है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम देखते हैं कि कि भक्तगण जब शुरुआत में आते हैं भक्तों के संपर्क में, हाँ, तो कई चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं कि कैसे करना है। जैसे प्रसाद लेना है, प्रसाद लेने के बाद जो है जहाँ हमने प्रसाद लिया है वो जगह जो है साफ़ करनी है। हाँ, ऐसे कई, इवन सोने के बाद हम उठे तो वो जगह साफ़ करनी है। हाँ, तो ये तो स्वच्छता के बहुत सारे नियम हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो पता नहीं होती, तो ये हमें समझना है। जब तक वो चीज़ें नहीं पता है, हमें उसको फॉलो नहीं करें, तब तक आसुरिक प्रवृत्ति से प्रभावित है हम। तो असुर को जो है वो नहीं पता है। हाँ, असुर क्या सोचता है कि हमेशा वो रहने वाला है, हमेशा जीने वाला है वो। हाँ, क्या है यार ये, व्हाट इज दिस? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो असुर जो है वो सोचता है कि वो बहुत समय तक जो है वो जीने वाला है, लंबे समय तक, अनंत काल तक वो जीवित रहेगा, ऐसा उसका विचार रहता है। हाँ, और इस विचार के कारण बहुत वो प्लानिंग करता है, बड़े बड़े प्लान बनाता है वो, किस लिए? भौतिक सुख सुविधा के लिए। तो अंततोगत्वा ये जितने भी प्लान हैं वो फेल होते हैं। लेकिन तुरंत वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है आसुरिक सभ्यता है। तो आसुरिक सभ्यता जो है इस तथ्य को नहीं समझती जो भगवान बता रहे हैं यहाँ भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में। हाँ, भगवान क्या बता रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जगत है ये क्या है? दुखालयम है और अशाश्वत है। यहाँ पे
दुखालयम मतलब क्या है, वो जगह जहाँ पे दुख है, और अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब वो जगह जहाँ पे सब कुछ क्षणिक है। अभी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की इसमें, कि ये जो चीज़ बताई भगवान ने यहाँ पे अशाश्वतम, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना, क्योंकि ये जो अशाश्वतम है, अशाश्वतम मतलब क्षणिक है। तो जैसे ही ये चीज़ें क्षणिक है तो क्या हो रहा है, तुरंत हम अगर उन क्षणिक चीज़ों से आसक्त हैं और उन क्षणिक चीज़ों को ही प्राप्त करने के लिए हम प्लानिंग करे जा रहे हैं, तो इनएविटेबली, तो ना चाहते हुए भी हम पीड़ित होने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, तो इसलिए इसको समझना होगा कैसे क्योंकि ये जो भी वस्तु है, हाँ, जो आज हमारे सुख का कारण है, ठीक है, आज हमें उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, तो हम सपोज करते हैं कि वो मज़ा हमेशा रहने वाला है। एक्चुअल में वो भी नहीं होता है, धीरे धीरे जो है वो क्रेज़ कम होता जाता है। ऐसे हम देखते हैं बच्चा है, जब नया खिलौना होता है तो बहुत क्रेज़ होता है, खेलता है उससे, लेकिन जब थोड़ा समय निकल जाता है तो वो खिलौना साइड में, उसको फिर दूसरा खिलौना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं लोग जो हैं मोबाइल खरीदते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं, उसका क्रेज़ होता है कुछ समय, फिर दूसरा मोबाइल चाहिए, जो नया कोई अपडेटेड मोबाइल आया वो चाहिए फिर, तो इसका क्रेज़ ख़त्म। हाँ, ऐसे ही गाड़ी का देखते हैं, लोग गाड़ी खरीदते हैं, हाँ, तो गाड़ी का क्रेज़ होता है बहुत। तो अभी 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी ली, कुछ समय चलाया, फिर उसके बाद नई गाड़ी लॉन्च हुई, वो वाली चाहिए अभी, हाँ, तो अभी इससे मन भर गया अभी, हाँ। तो ये एक्चुअल में होता है। चलो, लेकिन मान लेते हैं कोई आपको ऐसी वस्तु मिली जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ये मतलब उसमें जो है सुख हमेशा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वस्तु भी जो है नष्ट होने वाली है, टेम्पररी है, कभी ना कभी वो नष्ट हो जाएगी, और जब वो नष्ट होगी तब बहुत दुख होने वाला है। तो वही वस्तु जिससे हमें सुख मिल रहा था, हाँ, जब वो नष्ट होगी, क्षणिक है क्योंकि अशाश्वतम भगवान बता रहे हैं ना हर चीज़। और ये हम देख भी सकते हैं अपने अनुभव से कि कोई भी चीज़ जो है अनंत काल तक नहीं टिकने वाली है। कोई भी वस्तु है, उसका एक समय है क्रिएशन का और फिर एक समय है डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो जब वो डिस्ट्रॉय होगी, जब वो ख़त्म होगी वो चीज़, तो फिर हमें दुख होने ही वाला है। तो इसलिए क्या है, क्षणिक चीज़ों से आसक्त होने की जो अवस्था है और फिर उसको प्राप्त करने की, उसका भोग करने की जो प्लानिंग है, उससे हम अपने आप को और दुखी होने वाली सिचुएशन में, दुखी होने वाली परिस्थिति में हम डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आसुरिक लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत ही मुश्किल है उनके लिए समझना। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ देखते ही नहीं है कि ये क्षणिक है। हाँ, वो क्या देखते हैं, नहीं मैं भी हमेशा रहने वाला हूँ और ये चीज़ें भी हमेशा रहने वाली हैं। हाँ, इसलिए बताया ना, जब यक्ष, जब महाभारत में ये वर्णन आता है कि यक्ष ने प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज से, तो उसमें एक ये प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, हाँ, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बताया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर कोई देख रहा है कि मृत्यु है, हाँ, हर कोई, उसके पूर्वज भी मरे ना, उसके आसपास भी जो है लोग मर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि उसको मृत्यु कभी नहीं आएगी। हाँ, तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, इससे बड़ा आश्चर्य हो सकता है कोई? हाँ, तो ये बताया। तो वो सोच रहा है कि वो तो हमेशा रहने वाला है, हाँ, उसको नहीं दिख रहा है कि मृत्यु जो है उसको भी आने वाली है। तो इसलिए बताया कि वो क्या है, मूर्ख है। तो वो समझ नहीं पाते कि ये जो जगत है ये दुखों के लिए है, और यहाँ जितना प्लानिंग करेंगे उतना जो है दुखों को हम आमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए बताया जो भक्त हैं वो इस तरीके से प्लानिंग नहीं करते जैसे आसुरिक लोग करते हैं। हाँ, भक्त लोग कैसे प्लानिंग करते हैं? भक्त लोग करते हैं जो भगवान को संतुष्ट करता है ना, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा कैसे अच्छे से हो उसके लिए कुछ प्लानिंग अपन करते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी ऐसी नहीं है ना, लॉन्ग टर्म, ऐसे 50-60 साल का जो है हम प्लानिंग करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, जो भी भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता है उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑफकोर्स। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल टेंपल कंस्ट्रक्शन था अभी, तो उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ी है, पूरा क्या कि टेंपल हॉल कहाँ आएगा और जो है प्रसादम हॉल कहाँ आएगा, हैं, आर्किटेक्ट के साथ बैठ के पूरा जो है डिस्कशन करके सबके साथ फिर एक निष्कर्ष पे आना कि चलो हमें फाइनली ये चाहिए, हैं। तो वो उसमें सब प्लानिंग है, लेकिन वो है भगवान की संतुष्टि के लिए, और वो शाश्वत है, उसका रिजल्ट शाश्वत है, हाँ, टेम्परेरी नहीं है। उसका रिजल्ट जो है,
जो परिणाम है वो क्या है, शाश्वत है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे कार्य है। लेकिन जो आसुरिक लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो भौतिक चीज़ों के लिए जो है वो प्लानिंग करते हैं, और इससे फिर क्या होता है, वो दुख में पड़ते जाते हैं। तो इसलिए बताया, तो ये लोग क्या हैं, दे आर प्लानिंग। तो ये बड़े बड़े प्लानिंग कमीशन हैं, हाँ, योजना बना रहे हैं। वो किस लिए बना रहे हैं, दुख को आमंत्रण देने के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए बताया ये मूर्खों की सभ्यता है, इट्स अ फुलिश सिविलाइजेशन। तो जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, सो कॉल्ड है ना, बहुत शब्दों का जाल बुनते हैं बहुत अच्छे से, हाँ, शब्दों की हेरा फेरी करते हैं, और उनको फिर सुन के लोग सोचते हैं कि बहुत ही जो क्या है वो बुद्धिमान है, विद्वान है, लेकिन एक्चुअल में विद्वान नहीं है वो। क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या किया है, हाँ, क्या उन्होंने सॉल्व किया है, क्या कोई समस्या वो सॉल्व कर पाए एक्चुअली में, हाँ, क्या उनके पास समाधान है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, हाँ, इसके विषय में तो डिस्कस भी नहीं करेंगे। इसका वो बिजनेस जरूर कर लेंगे। जैसे बर्थ है ना, तो बर्थ जो जन्म है उसके लिए वो ऐसी व्यवस्था जरूर कर देंगे कि नेचुरल जो प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से जो जन्म है वो कभी ना हो सके, है ना, कृत्रिम रूप से हो। मतलब स्वाभाविक जन्म जो हम देखते हैं आजकल, नॉर्मल डिलीवरी जो है बहुत दुर्लभ हो गया है। अधिकतर जो है पेट काट के जो है वो डिलीवरी हो रही है, बच्चे का जन्म जो है वो माँ का पेट काट के हो रहा है, नेचुरल जो है वो आजकल हो ही नहीं रहा है। तो और ऐसे ही मृत्यु भी जो है वो भी एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन वो भी अभी हॉस्पिटल में ही होनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो जन्म है और मृत्यु है, जो कि एक्चुअल में दोनों नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, दिखा सकता है, दिखावा कर सकता है कंट्रोल करने का, तो वो दिखावा करके वो जो है कमाई कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं वो, हाँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। हाँ, डेथ का क्या सॉल्यूशन है वो। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे हम देख रहे थे अभी कोरोना वायरस में जो लोग ऐसे कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में, तो उनको क्या वेंटिलेटर पर डाल देंगे। लेकिन प्रश्न ये, वेंटिलेटर पर डालने के बाद कितने लोग बचते हैं, हाँ, हम देखते हैं अधिकतर लोग नहीं बचते हैं, और जो बचते भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, वो एक्चुअली इन प्रॉब्लम्स को, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, हाँ, व्याधि भी कौन सा सॉल्यूशन है, इतनी सारी व्याधियां हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई पता ही नहीं उनको कैसे होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं अभी जो कोरोना वायरस है, तो इसमें भी जो व्यक्ति रिकवर हो रहे हैं वो अपने इम्यूनिटी के कारण रिकवर हो रहे हैं, उसमें कोई अभी उनके पास कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन, कुछ नहीं है, लोग रिकवर हो रहे हैं, फिर भी कैसे हो रहे हैं, वो जो भगवान ने जो इम्यूनिटी सिस्टम दिया है हर शरीर में, हाँ, उससे ठीक हो रहे हैं लोग। तो इसलिए साइंटिस्ट ने किया क्या है, हाँ, वो बस हमें एक भ्रम मिलता है, हमें जो है एक जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको तो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन देंगे वो, हाँ, ये कर सकते हैं लोग। और उसमें जो है, जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि बहुत प्रगति हो रही है, बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ वो नहीं कहेंगे। तो ये जो एक्चुअल जो मेन प्रॉब्लम है उसके विषय में तो वो बोलेंगे भी नहीं, उसके विषय में चर्चा भी नहीं, चू भी नहीं करेंगे, हैं कि नहीं। और अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या है, पोस्ट डेट चेक दे देंगे। पोस्ट डेट चेक क्या है कि हाँ, इन समस्याओं के विषय में हम रिसर्च कर रहे हैं अभी, हाँ, और आगे जो है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए जो मृत्यु है, व्याधि है, हाँ, वृद्धावस्था है, तो इसके लिए हम अभी कर रहे हैं रिसर्च, हाँ, और इसको भी हम जो है ओवरकम कर देंगे। लेकिन ये क्या है, ये बस मूर्ख बनाने वाली बात है। तो वो लोग कहेंगे कि हम जो हैं अभी रिसर्च कर रहे हैं और लाखों सालों बाद जो है हम जरूर इसका जो है समाधान ढूंढ लेंगे, हाँ। लेकिन प्रश्न ये है कि लाखों सालों तक तो वो वैज्ञानिक ही जिंदा नहीं रहने वाला है उस शरीर में, हाँ। तो क्या वैल्यू है इस स्टेटमेंट की? तो 50-60 साल में वो सब खत्म हो जाएंगे, तो इसकी जो ये स्टेटमेंट है उसकी क्या वैल्यू है? तो कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन जो है मूर्ख लोग जो हैं बड़े ही प्रभावित हो जाते हैं इनसे, हाँ। उनके जो है शब्दों की हेरा फेरी सुन के और बड़ी जो डिग्री है वो देख के, हाँ, वो लोग बड़े ही
मुग्ध, मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं उनसे। तो यहाँ भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, सक्ताः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। जैसे बताया है कि कृष्ण भावनामृत में हम समझते हैं ये चीज़ कि भाई हमारा जो है जीवन सादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे उच्च लक्ष्य है, हमें बहुत बड़ा लक्ष्य जो है हमारे सामने है। क्या है? चेतना की शुद्धि। हाँ, तो इसलिए हमारा जो शरीर का निर्वाह करने के लिए जो कार्य है वो सिंपल होना चाहिए। हाँ, तो बताया है कि आप अपना अन्न खुद उगाओ और अगर खुद भी नहीं उगा रहे तो भी कहीं तो उगा रहे हैं, है ना, जो है अन्न कहीं उगा रहे हैं। हाँ, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं तो हमें जो है आधी चपाती, हाँ, या 1/4 चपाती मिल सकती है। खासकर ये ब्रह्मचारियों के लिए बताया, ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं। हाँ, तो किसी भी घर में जाएंगे जो है इतना तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी हम देखते हैं भारत में ऐसी स्थिति है। हाँ, कि कई जो गृहस्थ हैं, जो पुण्यशाली हैं, वो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, अगर वो उनके द्वार पे आते हैं तो उनको कुछ खिलाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल उनको जो है खिलाते हैं वो। तो इसलिए बड़े बड़े जो हैं ऐसे इंडस्ट्री बनाने की, उसको एस्टेब्लिश करने की और फिर प्रोडक्शन की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो कुर्यात है, तो आपको करना चाहिए। तो कुर्यात जो शब्द है इसका मतलब क्या? यू मस्ट, है ना, मतलब आपको ये करना है। तो क्या आवश्यकता है हाँ इतने बड़े बड़े जो हैं इंडस्ट्रियल सेटअप की, जब मैं कहीं भी जाके मुझे जो है जो जितनी मूलभूत आवश्यकता है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो सकती है। हाँ, तो इसलिए जो एक विद्वान व्यक्ति है तो वो ऐसे सोचता है, हाँ, कि ये ऐसे जो है कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो असक्तः, हाँ, तो असक्तः, तो जो विद्वान है उसका गुण क्या है? असक्तः, वो आसक्त नहीं है, ही इज नॉट अटैच्ड। और जो अविद्वांस, हाँ, जो अविद्वांस है, हाँ, उसका क्या लक्षण है? वो आसक्त है। तो इसलिए जो हम देखते हैं तो वैदिक संस्कृति जो है इसी पे आधारित है। तो इसलिए वहाँ देखते हैं हम कोई बिग बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने की कोई योजना नहीं है। क्या है योजना? जो इकोनॉमिक्स है, सिंपल इकोनॉमिक्स है। क्या है? कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कृषि और गौरक्षा पे आधारित जो है समाज है। ठीक है, तो वो जो है मूलभूत आवश्यकता है समाज की। तो वो जो हमारा शरीर की मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होती है, और जो समय है फिर बाकी समय वो भक्ति के लिए, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम है, इन सब के लिए वो लगा सकता है। तो ये जो है इस संस्कृति की ओर हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो आधुनिक जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या है? बहुत प्लानिंग है, बहुत बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला है, उससे दुख ही, पीड़ा ही मिलने वाली है। ठीक है, सो कॉल्ड एडवांसमेंट जो है वो एडवांसमेंट क्या है? वी आर एडवांसिंग इन सफरिंग। तो इसलिए बताया है कि हमें भगवत गीता की शिक्षाओं को अच्छे से समझना है, अच्छे से पालन करना है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, जिससे हम और भगवत गीता के अनुसार हमारे जो है प्रेजेंट में हमारा जीवन शैली होना चाहिए और भविष्य में भी वैसा होना चाहिए। तो फिर क्या है? हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। हाँ, तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि कैसे जो है कैसे एक ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें हम इस जगत में रहते हुए भी सुखी रहें, हैं, शांतिमय जीवन जी सके और कृष्णा कॉन्शियस हो सके। और कृष्णा कॉन्शियस होंगे तो उसका अर्थ क्या है कि ये जीवन त्यागने के बाद परम गति को प्राप्त कर सके। तो ये उद्देश्य है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज।